Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप भी टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर आप भी कर रहे हैं अपकमिंग यूजीसी नेट सेट जेआरएफ पीएचडी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस चैनल के थ्रू हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं, तो अगर अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर से कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सो लर्नर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कलर ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट बैग्स। यस, ये BMW कार नहीं है, ये बायोमेडिकल वेस्ट है और इनके बैग्स का कलर स्पेसिफिक होता है। जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट्स होते हैं उन्हें आइडियली सेग्रीगेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है और एक अलग अलग ही कलर के बैग्स में डाला जाता है। अब इन बैग्स का क्या मतलब होता है और क्या क्राइटेरिया होता है इस क्लासिफिकेशन का, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। साथ ही साथ इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी 2023 जून दिसंबर एग्जाम में आया था, जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लर्नर, सबसे पहले वेस्ट क्या है? किसी भी तरह की मानवीय गतिविधियां, जिसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं, उससे वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब ये वेस्ट काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम इन वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करें। तो ये जो कचरा है ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है और इसको सुरक्षित तरीके से इसका निपटान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वेस्ट की कैटेगरी में एक कैटेगरी है बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट, जिसे हम जैव चिकित्सा अपशिष्ट कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? तो इसमें कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड वेस्ट आ सकता है जो कि किसी तरह का या उससे रिलेटेड एक इंटरमीडिएट बीच का प्रोडक्ट हो सकता है। दैट मीन्स उसमें सॉलिड लिक्विड दोनों का मिक्सचर हो सकता है, जो कि जनरेट होता है किसी भी तरह के डायग्नोसिस में, किसी तरह के ट्रीटमेंट में, इम्यूनाइजेशन में, चाहे वो एनिमल का हो, ह्यूमन बीइंग का हो, या बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ मेडिकल फील्ड में बहुत सारी, जैसे अगर हम बात करें वैक्सीन से रिलेटेड ट्रायल्स होते हैं तो रिसर्च एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं पर्टेनिंग टू इन प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल और इन हेल्थ कैंप्स। तो हेल्थ कैंप्स में भी जैसे ब्लड डोनेशन से लेके सिरिंज, ब्लड डोनेशन वाले कैंप्स लगते हैं, हेल्थ कैंप्स लगते हैं, तो उसमें जो सिरिंज वगैरह होती है, तो ये सारी चीज़ें जो जनरेट होती हैं आउट ऑफ दीज एक्टिविटीज़, तो इन सभी एक्टिविटीज़ में जो वेस्ट निकलता है उसे हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। ना बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? अब मान लीजिए लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई पार्ट ऑफ द बॉडी हो सकता है, तो जिसको हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कहते हैं। सो टिश्यू, ऑर्गन या कोई भी बॉडी पार्ट हो सकते हैं, वो भी एक बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अगर एनिमल वेस्ट है, जैसे कि वेटनरी हॉस्पिटल्स, जो जानवरों के अस्पताल होते हैं, उसमें से जो एनिमल के वेस्ट जनरेट होते हैं, अगर किसी तरह का रिसर्च हो रहा है या कोई उन पर टेस्टिंग वगैरह हो रही है, उससे जो निकलता है वो भी हमारे बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल जो लैब्स होती हैं, पैथो लैब्स होती हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, दैट ऑल्सो कम्स इनटू दिस कैटेगरी। फिर जैसे कि नीडल्स हो गई, सिरिंज हो गई, स्कैपल्स यूज़ किए जाते हैं, अगर ग्लास है, बॉटल्स हैं, पानी चढ़ने वाली बॉटल्स है, ये सब चीज़ें भी क्या है, हमारी बायोमेडिकल वेस्ट की गिनती में आती हैं। देन सॉइल्ड वेस्ट, जैसे कि किसी की ड्रेसिंग की गई है तो उसमें ब्लड या कोई भी पार्ट लगा हुआ है, बैंडेज है, प्लास्टर जो कास्ट बाहर निकल के आती है, या कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ द क्लॉथ जिसमें ब्लड लग गया है, ट्यूब है, कैथरेटर्स हैं जो कि पेशेंट्स को लगाए जाते हैं फॉर यूरिन पास करने के लिए, तो ये सब जब यूज़ हो जाता है उसके बाद तो ये वेस्ट बन जाता है। तो ये सब हमारे बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आती है। साथ ही साथ किसी तरह का लिक्विड अगर वेस्ट है किसी भी इन्फेक्टेड एरिया से, या इवन एट दैट टाइम बहुत सारे और तरह के वेस्ट को भी हम बायोमेडिकल वेस्ट में काउंट करते हैं। ठीक है, सो ये सब हमारा बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। अब इनको हम किस तरह से कलर्स में कैटेगराइज करते हैं? तो ब्रॉडली हम ये 4 कलर्स यूज़ करते हैं। ब्लू और वाइट का थोड़ा कॉम्बिनेशन है, कुछ लोग ब्लू फॉलो करते हैं, कुछ वाइट फॉलो करते हैं, बट इसको समझ लेते हैं कि किस कलर में हम किस तरह के वेस्ट को ट्रीट करते हैं और उसको किस तरह से डिस्पोज करते हैं। तो पहले देखते हैं येलो। अगर हमने येलो बैग्स का इस्तेमाल किया है तो इसमें ज़्यादातर ह्यूमन टिश्यू या बॉडी पार्ट्स डाले जाते हैं और ये प्योरली बायोमेडिकल वेस्ट जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह से सेग्रीगेट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। सो येलो अगर है तो इसका मतलब है कि इसमें ह्यूमन टिश्यूज या बॉडी पार्ट्स डाले गए हैं। और इसको डिस्पोज कैसे किया जाएगा? जब ये सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है तो इसको या तो जला दिया जाता है, इंसेरिनेशन किया जाता है, या इसका पायरोलिसिस होता है, या इसको डीप बरियल कर दिया जाता है, मतलब गड्ढा खोद के उसमें डंप कर दिया जाता है। तो बर्निंग या डिग डंपिंग इसका डिस्पोजल का तरीका है। ऑल्दो बरियल इज कंसिडर टू बी बेटर एज कंपेयर टू इंसेरिनेशन, क्योंकि बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है। रेड में क्या होता है? रेड में हमारे पास ज़्यादातर ऐसे वेस्ट होते हैं जो डिस्पोजेबल आइटम से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ट्यूब्स हो गए, बॉटल्स हो गए, इंट्रावेनस जो ट्यूब्स लगती हैं, सिरिंजेस हो गई, ये सारी चीज़ जिसमें नीडल नहीं है, दैट प्लास्टिक वाला पार्ट, ग्लव्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो ज़्यादातर हमारे डिस्पोजेबल आइटम से निकलती हैं, उनको हम रेड कैटेगरी में, रेड बैग में डाल के रखते हैं। ठीक है। सो इनको जनरली जो डिस्पोज किया जाता है, इनको माइक्रो वार्मिंग एक तरीका होता है, उसके माध्यम से इसे हम ज़्यादातर डिस्पोज ऑफ करते हैं। माइक्रो वार्मिंग याद रखना है आपको, जिसमें डिस्पोजेबल बायोमेडिकल वेस्ट को डंप किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तीसरी कैटेगरी इज ब्लू या वाइट। कई जगह आपको हॉस्पिटल्स में ब्लू या वाइट दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें कई बार दो सेपरेट डिमार्केशन भी होता है। जैसे हम ब्लू प्लास्टिक बैग में ज़्यादातर कंटैमिनेटेड ग्लास का यूज़ करते हैं, ताकि ग्लास हर चीज़ के साथ मिक्स नहीं हो जाए। और वाइट बैग जो है उसको हम शार्प वेस्ट, जैसे कि मेटल्स, ऐसी चीज़ें जिससे हाथ कट सकता है, जैसे स्कैपल्स की बात करते हैं या सिजर्स की बात करते हैं, जो कि मेडिकल पर्पस में फील्ड में यूज़ की जाती है। सो बेसिकली ब्लू और वाइट जो है ये इस तरह के वेस्ट के लिए होता है। ब्लू में हम ग्लासेस का वेस्ट को डालते हैं, कंटैमिनेटेड टूटे हुए या गंदगी वाले ग्लासेस को, और वाइट के केस में हम ज़्यादातर मेटल्स को डालते हैं ताकि हम सेग्रीगेट कर सकें। तो इनको ट्रीट कैसे? तो इसका सबका ट्रीटमेंट भी होता है, किसी किसी का डिस्पोजल भी होता है। तो स्टेरलाइज करके भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और कई बार इसको सैनिटरी लैंडफिल में, मतलब डिग करके डंप कर दिया जाता है। ठीक है। तो कई बार इसको डिसइंफेक्ट करके भी हम वापस से यूज कर लेते हैं, बट मेनी अ टाइम्स इट इज स्टेरलाइज कर किया जाता है। कई बार इसे सैनिटरी लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है। अनदर कैटेगरी इज ब्लैक कलर का बैग। तो इसमें ज़्यादातर हमारे हाउस होल्ड या जनरल वेस्ट या गार्बेज, तो घरों में आप लोग के भी ब्लैक कलर के वेस्ट बैग्स होते होंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, घर का जो डिस्पोजेबल, जो हाउस होल्ड का कचरा रहता है, गार्बेज रहता है, वो उसको डंप करते हैं, राइट। तो इसको हम कई बार छोड़ देते हैं, रेगुलर जो डंप उठाने वाले रहते हैं, और वो फाइनली कहाँ जाता है? सिक्योर्ड लैंडफिल में जाता है। तो ज़्यादातर जो म्यूनिसिपैलिटी वाले कचरा लेके जाते हैं, जो घरेलू सामान्य कचरा जो होता है, उन सब चीज़ों को उसमें डाल दिया जाता है। तो बाकी डोमेस्टिक वेस्ट के साथ म्यूनिसिपल वेस्ट का वो पार्ट बायोमेडिकल का वहाँ चला जाता है, जो कि डंप में डाल दिया जाता है, ताकि किसी तरह का किसी को हार्म ना हो उससे। सो लर्नर्स, होमवर्क क्वेश्चन क्या आया था ये आपने देखना है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, जो कि दिसंबर 2023 में पूछा गया था। और यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग कलर्स ऑफ द बैग्स, और ये बताया गया है मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। तो बेस्ड ऑन हमने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे आप इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, और आप मुझे आंसर दीजिएगा कि इसका क्या होगा सही आंसर। सो लर्नर्स, बिफोर वी कंक्लूड, हमारे JRF बूस्टर के कोर्सेज आर गोइंग लाइव विद पेपर 1 एंड पेपर 2 के ये सभी सब्जेक्ट्स। इसमें मिलती हैं आपको 80+ लाइव क्लासेस, जो कि आप क्विक रिविजन करा देगा आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए। और इसमें आपको मिलेंगे फुली सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, एंड हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विल बी प्रैक्टिस्ड, ताकि आप हो जाएं एग्जाम रेडी। सो लर्नर्स, ये मेरे रेगुलर क्लासेस के टाइमिंग्स हैं। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ इस नंबर पे फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज यू कैन कनेक्ट, एंड you can use my faculty code for additional discount. Thanks for watching.